नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमें पढ़ना क्या है बाबू? चैप्टर 4 का जो नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? देखो, वैसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर होता है क्या होता है? 2 होता है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, पहचानते कैसे बाबू? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो, मैं यहाँ में आपको बता रहा हूँ चैप्टर 4। क्या? चैप्टर 4। ठीक है, इस चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही नाम है। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c बिलोंग्स टू R, मतलब दिस इज रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर क्या आता है बाबू? इसमें क्या होता है? दो पार्ट है, एक रेशनल भी आता है, क्यू होता है, इसको क्यू डैश कहते हैं। रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, मैं चैप्टर 1 पढ़ाया हूँ। अगर आप भूल गए उसको एक बार देख लीजिएगा। अब समझते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो बाबू, इसमें ए जो होगा 0 इक्वल नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं आएगा। इक्वल आ जाएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल है। ए बी सी क्या आपका रियल नंबर है? क्या है? रियल नंबर। इसके जो देखो यहाँ पे इसके बगल में है ना, ये 0 नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो, एक्सरसाइज जो 4.1 है, 4.1 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या दिया है उसको समझेंगे, लेकिन कुछ उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, मैं इसको आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे समझते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बता रहा हूं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी समझेंगे हम लोग। अब ध्यान दो, एक्सरसाइज 4.1 में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिक है, ये पता होना चाहिए आपको। देखो बाबू, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको a का स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर 2 होगा और b के पावर 2 होगा और 2ab होता है। इसको सॉल्व करें तभी आएगा। तो आपको क्या याद रखना है? इसको याद रखना है, ये चीज a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ बीच में क्या मल्टीप्लाई है, सॉल्व करेंगे तब ये 2ab होता है। ओके, अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। लिखेंगे a का होल स्क्वायर, ओके, b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। इस टाइप से बहुत काम देगा प्रोसेस में बताऊंगा तो। अब ध्यान दीजिए, और a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब देखो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3a² b। देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, a² b, ठीक है, प्लस 3ab²। मैं यहाँ पे सॉल्व करके समझा दिया था आपको। मैं यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको ऐसे लिखा, मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा हूँ। मैं अब किसी में बस ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज होगा, आगे समझते हैं। ये प्लस यहाँ पे। अब देखो, a प्लस बी का होल क्यूब
ए प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान देते हैं, यहाँ पे ए क्यू होगा का होल क्यू होगा प्लस बी का होल क्यू है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये कितना है 1 2 3 4 5 जो इसमें है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में जो हम लोग जो क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें इसका यूज होगा, ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, इस फॉर्मूला पर लिख लीजिएगा कॉपी में। हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कितना पढ़ लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये पढ़े। एक और है वो भी याद होना चाहिए, देखो यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी एक आइडेंटिटीज है। ये कहता है एक्स स्क्वायर, फिर ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे x प्लस ए इंटू बी, ये है। अब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि जो आपको दिया हुआ है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। उस फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे तब बताएंगे कि उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, समझिए। तो हमने आपको अभी जस्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताया था। देखो यहाँ पे क्या है, a है, ये क्या पे b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका कितना x है इंटू 1। तो यहाँ कुछ नहीं, बाबू मल्टीप्लाई है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 जा 2 x हो गया। फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे और 2 3 जा 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बाबू, x का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। देखो 2 1 जा 2 x हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तब ये आया इक्वल टू 2x माइनस 6। सबको एक तरफ कर देते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 है। देखो यहाँ सेम वेरिएबल है, एक साथ कर दिए, प्लस 1 कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे माइनस इक्वल टू, यहाँ 0 करेंगे, ये माइनस इधर आएगा, इस साइड में आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो 2 में से 2 गया कितना आएगा 0, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया, देखो तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ कुछ है तो 1 है ना, ax स्क्वायर प्लस b कितना 0 हो गया, प्लस c कितना 7 हो गया। तब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। यस, क्या लिखेंगे, यस दिस इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। जो इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है। यस दिस इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बना, ठीक है। अब इसका सेकंड देखो बाबू, सेकंड कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x, यही दिया है। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 3 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ 1 है, 2 1 जा 2x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ठीक है, ये प्लस इधर माइनस 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 2x, ये माइनस इधर प्लस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह कुछ 1 है। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी कितना माइनस 4 कर देंगे, ये आपका सी हो गया इक्वल टू 0। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी आपका रियल नंबर। बाबू ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी है। तो इस फॉर्म में आ गया आपका कि आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहोगे यस इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड बना। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। थर्ड कर रहा है यहां पर x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, ये दिया हुआ है। देखिए समझते हैं, ध्यान दो। हमने क्या कहा, दोनों सेम है, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो x प्लस ए माइनस 2 लिख दो, x प्लस 1 ये सही है आपका। फिर यहाँ पर इसे लिख दीजिए, फिर ये सही है आपका। तो लिखेंगे ना x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी, तो माइनस 2 हो गया, अब b क्या प्लस 1 है। देखो बाबू यहाँ पे प्लस 1 ब्रैकेट में लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर रहेगा, बट अगर माइनस में तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखो माइनस 2 प्लस 1 है, कितना गया माइनस 1, कितना आ जाएगा बाबू माइनस 1। देखो 2 में से 1 गया 1 आएगा, 2 बड़ा है तो यहाँ माइनस लिखा था। अपोजिट साइन होता है, क्या होता है अपोजिट साइन को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, ये 2 बड़ा था यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे ऐसे माइनस 1 एक्स। अब देखो बाबू 2 1 2 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो 3 में से 1 गया कितना 2 आ गया, कितना आएगा 2 प्लस 2 होगा प्लस 2। अब प्लस 2 लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट 2 लिख दो, यहाँ पे x है। देखो 3 1 3, अब प्लस माइनस माइनस आए समय में यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1x माइनस 2। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है ना, इधर माइनस में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो बाबू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, देखो 1 में से 1 गया क्या 0, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। अब देखो प्लस 1x है और माइनस 2x है, कितना आ गया, देखो 2 में से 1 गया 1 माइनस 1x, ठीक है, प्लस 3 है माइनस 2 है, क्या यहाँ पे आ गया आपका 3 में से 2 गया प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे समझ। अच्छा बताओ इसको ऐसे लिखेंगे 0x स्क्वायर, देखो इसके पीछे क्या आ गया, तो 0 आ गया। हमने क्या कहा था बाबू, हमने आपको यही बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है तो हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको समझाया था कि आपका a0 नहीं होना चाहिए था, a0 नहीं होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो यहाँ a कितना आ गया 0 आ गया ना, कहोगे हैंस, क्या कहेंगे नो, ये आपका नहीं है, हैंस इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में आप लोगों को बेहतर। बाबू अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन 1 का फोर्थ। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। फोर्थ कर रहा है 1 का फोर्थ, देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आइए 1 का 4 है आपका x माइनस 3, ओके, और 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है इक्वल टू x ब्रैकेट ओपन x प्लस 5, ऐसे भी दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, एक और तरीका है मल्टीप्लाई करने का, क्या है? देखो इसको पकड़िए, इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1, देखो यहाँ पे क्या है -3 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, -3 है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई यहाँ देखो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ये पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 5x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ x है, इसके पीछे कुछ 1 है, तो 2 × 2 x स्क्वायर प्लस 1 × 1 1x हो गया, माइनस 3 × 2 6x हो गया, माइनस प्लस -3 हो गया, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। आज समझ में कैसे हमने यहाँ पे क्या किया? अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद है, अगर फॉर्मूला आपको दिख जा रहा है तो आप फॉर्मूला पर बना सकते हो। ओके, आइए समझते हैं अब आगे। यहाँ पर क्या देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पीछे प्लस है, इधर माइनस कर देंगे तो माइनस कर दीजिए x स्क्वायर, प्लस 1x है, माइनस 6x है, ये प्लस है, इधर माइनस में माइनस 5x हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। या कुछ ही तो 1 है, 2 में से 1 गया 1 x स्क्वायर। अब देखो ये सेम साइन है, x 6 में x है, तो 6 और 5 कितना होता है 11, कितना होता है 11, सेम साइन ऐड होता है, तो -6 और -5, -6 और -5 कितना -11। यहाँ क्या +1 है तो +1, अपोजिट क्या होगा माइनस में, 11 में से 1 गया 10, कौन बड़ा है 11 बड़ा था, माइनस लगा देंगे, तो क्या है -10x -3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ये था ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, यहाँ पे a कितना 1x स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे -10x प्लस -3 0। कहोगे यस, क्या कहेंगे यस। आगे ना बाबू देखो यहाँ पे a आपका 1 है, b कितना है आपका -10, c कितना -3 है, सभी क्या रियल नंबर है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये आपका यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ बना। अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा बाबू आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे समझते हैं, तब कहेंगे यस इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए लेट अस सी नेक्स्ट। 1 का क्या आपका 5 है, 1 का जो 5 कर रहा है क्या इसने बोला 5 का 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सेम प्रोसेस बनेगा, क्या बनेगा बाबू, सेम प्रोसेस बनेगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कहेंगे 2x x माइनस 3 लिखेंगे, फिर -1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई, फिर x को इसको भी ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट कर दो, देखो फॉर्मूला को x प्लस ए x माइनस, देखो x प्लस ए और x प्लस बी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पर जा सकता है, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए कि ये x यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए x माइनस 1 कर दीजिए, प्लस 5 है x माइनस 1 कर दीजिए, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप उसे यूज कर लीजिएगा x प्लस ए x प्लस बी पर, नहीं तो आप ऐसे कीजिए, इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तब देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ कुछ ही तो 1 है, 2 या 2 x स्क्वायर माइनस 6x, देखो 2 3 6 हो गया, माइनस देखो यहाँ कुछ है 1 है, 1 1 जा 1 1x माइनस में प्लस 3 3 1 जा 3, देखो x स्क्वायर माइनस x, बाबू देखो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ है 1 है, 1 1 जा 1 1 हो गया, प्लस
या कुछ 1 है, 5 वन जा 5 x हो गया और -5, क्यों प्लस माइनस माइनस। अब सबको एक तरफ करते हैं, सभी को हम लोग एक तरफ करेंगे, तो कहेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x, ठीक है, और ये माइनस इधर प्लस में जाएगा, प्लस 1x माइनस 5x, ओके, प्लस 3, ये इधर आएगा तो माइनस में प्लस में आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पूरे को हमने इधर कर दिया। अगर देखो इस पूरे को अगर हम इधर करेंगे तो सभी का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, साइन बदलेगा, ठीक है। इसको देखो बाबू याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं। आरएचएस वाले को अगर हम इधर करेंगे तो सभी का साइन बदल जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो 2 यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया 1x स्क्वायर। अब देखो बाबू यहाँ पे -1 है, यहाँ प्लस है, ये कट गया आपका, ठीक है। अब देखो -6 है, -5 कितना है, -11x, सेम साइन ऐड होगा। देखो +3 और 5 +3 और +5 8 हो गया, सेम साइन क्या होता है, जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है। अब देखो बाबू यहाँ पे 1x स्क्वायर हो गया, ये मिल गया आपको, इसको ऐसे कर देंगे +8, ए आपका 1 है, बी कितना आपका -11, सी कितना आपका 8 है। कहेंगे यस इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, यस इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो बाबू देखो अभी हम लोग जितना क्वेश्चंस बनाए 1 का 1 2 3 4 5, ये बस यही पूछ रहा था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, क्या कहता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद कीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए भी क्या होगा, रियल नंबर, बी भी क्या होगा, रियल नंबर, सी भी क्या होगा, रियल नंबर। ऐसे आपको याद कीजिए, एक बार इसको रिपीट कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, बोलिए मेरे साथ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए भी आपका रियल नंबर है, बी भी आपका रियल नंबर है, सी भी है, लेकिन बाबू ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। अगर आ जाएगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं होगा। तो हम लोग अभी तक यही समझ रहे हैं, और उसमें मैंने आपको काफी क्वेश्चन समझाया 1 to 5 तक। इसमें टोटल दिया है 8 क्वेश्चन, कितना है, 8 क्वेश्चन है। नेक्स्ट समझते हैं 1 का 6। 1 का 6 है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दिया है बाबू। आइए हम लोग समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। a आपका x है, b आपका कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाबू इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, ये होल में था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये इसका रिजल्ट आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका इसका रिजल्ट है, माइनस 2 टू 4 एक्स हो गया। अब हमने क्या बोला, इस पूरे को इधर ले गई, एक्स स्क्वायर या कुछ तो 1 है, यहाँ भी क्या है प्लस, यहाँ पे इधर माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर, कुछ तो यहाँ भी 1, इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, प्लस 3x, ये माइनस इधर माइनस 4x है, x वाला एक तरफ करो, प्लस 4x, ये प्लस 1 हो गया, ये प्लस 4 है, इधर लेकर तो माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो 1 में से 1 गया, 0x स्क्वायर, देखो अब 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 7x हो गया। अब देखो 4 में से 1 गया, कितना है, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बाबू मैंने क्या बताया था, ये आपका a है, एक्स स्क्वायर बल में क्या आपका a है। तो ये बताइए क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, नहीं हुआ, कभी नहीं होगा।
ठीक है, कहेंगे नो, क्या हो गया, नो इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कहेंगे हम लोग। आए समझ में? अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का 7, क्या समझेंगे 7, क्या समझेंगे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का 7 समझेंगे, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। आइए देखिए 7 कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दिया क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं कैसे बनेगा। देखो a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जो मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी समझाया था, उसमें होगा a प्लस बी का होल क्यूब। आप कॉपी में लिख लीजिएगा बगल में और देख लीजिएगा कि ये आपका a हो गया b हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर इक्वल, अब देखो यहाँ कुछ 1 है, 2 1 जा 2 हो गया, या एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, देखो 2 1 जा 2 माइनस 2 एक्स हो गया। अब समझते हैं, अब देखो ये एक्स का क्यूब हो गया, सॉल्व करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब क्यूब नहीं पता, देखो 2 को क्या मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, 3 बार लिखेगा तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया, देखो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और 4 3 12 एक्स, यहाँ क्या कुछ नहीं प्लस है, इधर लिखा माइनस, माइनस 2 एक्स क्यूब, यहाँ माइनस प्लस प्लस 2 एक्स इक्वल 0, ये हमारे से इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा इस साइड में। आप ऐसे मत कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसे करता हूँ। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ, देखो तो माइनस 2 में से 1 गया, यहाँ कुछ है प्लस है, कितना माइनस 1 एक्स क्यू हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस 12 एक्स यहाँ भी है और 2 एक्स यहाँ, प्लस 14 एक्स, ओके, प्लस 8 यहाँ पे, प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अच्छा हमने क्या बताया था बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ वेरिएबल का पावर क्या देखना है आपको, 2 देखना, कितना 2 देखना है। लेकिन सर आप कहोगे आप लोग कि सर जी यहाँ पे 3 दिख गया, हमने क्या सिर्फ 2 दिखना चाहिए, 2 से कम हो सकता है, 1 भी रहेगा, ठीक है, 2 भी हो सकता है, इसके 0 भी हो सकता है, 0 भी आपका वेरिएबल पावर हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 आ गया, इसके बाद में 0 भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, किसी भी वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई करें, एनी वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो तो आपको 0 मिलता है, ठीक है, जो का 0। और 0 किसी से ऐड करोगे, जैसे 0 प्लस 1 तो आपको क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 1 होगा, यानी कि 0 में कोई भी ऐड करोगे तो वही आएगा, माइनस करो आपका माइनस 1 होगा। 0 से किसी से भी ऐड करो, जिसे ऐड करो तो वही आंसर आएगा, और जिसे माइनस करो तो वही आंसर आएगा, जिसे माइनस करो तो माइनस 1 ही, तो माइनस 1 आ रहा है। तो 0 को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई 0 आता है, तो यहाँ 0 नहीं है, तो यहाँ 0 होता तो ये पूरा 0 बन जाता, तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 क्या है, नहीं है। और यहाँ पे ये दिख गया, सर ये तो हमको दिख गया, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ 1 है, तो कहोगे क्या कहोगे, नो दिस इक्वेशन इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या नो आंसर। तो हम लोग आज क्या समझे, क्वेश्चन 1 का 7 समझे। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 8, क्या बनाएंगे 8। आइए देखते हैं 1 का 8 कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा। वन का 8, एक्स क्यूब
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखो बाबू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, x क्यू लिख दिए यहाँ पे, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, देखो a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए आगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ कितना हो गया 8 आ जाएगा, माइनस 8, देखो 3 2 6 माइनस 6x², अब देखो 2 2 4 और 4 12 प्लस 12x, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ प्लस है, इधर माइनस में आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, माइनस 4x², देखो यहाँ भी है, प्लस 6x² हो जाएगा, ये रह जाएगा। देखो मैंने जो वेरिएबल है पावर का उसको साथ में लिख रहा हूँ, जो आपका वेरिएबल है पावर है ना 2 2 मेरे साथ में लिख रहा हूँ। आगे देखो यहाँ पे आसान होगा इसको ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। देखना बाबू, लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म कैसे करते हैं, दोनों का वेरिएबल सेम पावर भी सेम, वो लाइक टर्म होता है। अनलाइक क्या होता है, वेरिएबल क्या अलग होगा पावर भी अलग, या वेरिएबल सेम होगा पावर अलग हो सकता है, इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। जैसे हमने कहा देखो 6x³ और 6y², ये दोनों क्या अनलाइक टर्म है। हमें कहा कि 6x³ कह दिया और 7x³ कह दिया, दोनों क्या लाइक टर्म, मतलब वेरिएबल भी सेम है पावर भी सेम होगा। जिसमें वेरिएबल सेम होगा पावर सेम, उसको बोलते हैं लाइक टर्म। तो हमने लाइक टर्म को साथ में कर दिया यहाँ पर। आप सब में कर सकते हो, 1 2 जो आपका मैंने 7 तक बताया, सभी में आप क्या कीजिए वेरिएबल को एक साथ कर दो, मतलब लाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए, ठीक है, और जो नहीं उसको अलग कर दीजिएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में आसानी पड़ता है। माइनस 4x² प्लस 6x², ठीक है, अब माइनस एक्स वाला पार्ट है, माइनस एक्स है यहाँ पे, प्लस है, माइनस 12x हो गया। अब प्लस 1 है, ये प्लस 8 आ गया इक्वल टू 0। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 से 1 गया, क्या 0x³ हो गया, माइनस, अब देखो 6 में से 4 गया 2x² होगा, लेकिन प्लस हुआ, क्यों, यहाँ प्लस 6 है, यहाँ माइनस 4 है, तो 6 बड़ा है, 6 में से 4 गया 2, अब प्लस हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ कुछ 1 है, सेम साइन ऐड होगा, माइनस 13x अब प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में ये पूरा 0 क्या हो गया, 0 पूरा हो जाएगा, पूरा 0, ठीक है। अब इसको आप लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट 2x² लिख देता है, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, अकेला में प्लस माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, हाँ है, क्या है, क्योंकि x² में क्या 0 नहीं है, अगर हो जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होता। कहेंगे यस, ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ऐसे लिख सकते हो अपने पेपर में आंसर। मैंने बोला यस द गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का क्या बना, 8 बना। अभी क्वेश्चन 1 का 8 समझ चुके हैं, ओके। आज हम लोग क्या सीखे बाबू, आज हम लोग यही सीखे किस तरह से अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको बताना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है। आज हम लोग बस यही सीखे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जाने क्या होता है, ये होता है एक x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगा तभी वो जाकर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आज का क्लास मतलब मैंने जो आपको आज समझाया अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ओके। और
Now you have any problem in any question, you can ask me and send your message in my comment box. Sir, I have problem in this question. Please you can explain again. You can say like that. Okay? अगर कोई भी समस्या आपको होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में क्या है प्रॉब्लम है, आप दोबारा समझा सकते हैं, तो मैं आपको 100% समझाऊंगा, बेहिचक आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज बी हैप्पी. जय हिंद.